मेरे बेटे को क्यों मारा? क्यों गलती की उसकी? क्या किया तो उसने? बोल मेरे को, उस मासूम ने क्या किया था? ये बूढ़ी माँ का बेटा छीन लिया तूने। क्यों मारा तुम मेरे बेटे को? क्यों मारा? बोल क्यों मारा? बोल, मैं तेरी जान ले लूंगी। बोल क्यों मारा मेरे बेटे को? क्या गलती? माँ दीदी, मैं अपनी माँ की तरफ से माफी मांगता हूँ दीदी। देखिए भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने मुझे इतना क्यों मारा और इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही है मेरे ऊपर। दीदी मैं सब कुछ समझाता हूँ आपको। दरअसल मेरा नाम जय है और ये मेरी माँ है। माँ प्लीज, मैं बात कर रहा हूँ ना। इनकी मानसिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी को भी देखकर मारने लगती है और बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। और माँ आप शांत हो जाओ, बिल्कुल चुप। गुस्सा करूंगा फिर मैं। आपको बोला था ना माँ खड़ा रहने को। यहाँ क्या कर रही हैं आप? चुप रहिए एकदम चुप। लेकिन भैया कुछ तो हुआ होगा ना, जो इनकी मानसिक हालत खराब हो गई है, जो किसी को पकड़ के मारे जा रही हैं। ये क्या हुआ था बताइए। वो दरअसल दीदी, मेरा एक छोटा भाई था विजय, मुझसे 1 साल छोटा था। आज से 2 साल पहले तीज के दिन किसी ने उसे बहुत बेरहमी से मार दिया। इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी पसलियां तक तोड़ दी। पुलिस पिछले 2 साल से ढूंढ रही मेरे भाई के कातिल को, लेकिन कुछ पता नहीं चला है। और जब मेरी माँ ने उसकी लाश देखी ना, तब से अपना मानसिक संतुलन माँ तब से अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। किसी को भी देखकर मारने लगती है और बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को मारा है। क्या कहा भैया? कौन सा दिन था वो? तीज के त्योहार की रात थी दीदी। मेरी माँ मेरे छोटे भाई का इंतजार कर रही थी ताकि दोनों बच्चों को बिठा के अपना व्रत खोल सके, लेकिन मेरा छोटा भाई उस दिन वापस ही नहीं आया दीदी। भैया ये वारदात किस जगह की है? राजनगर के पीछे जो जंगल है ना, बस वहीं मिली थी मेरे छोटे भाई की लाश। अरे कौन? बचाओ छोड़ो मुझे, चल सांस मत ले। क्या लेके घूम रहे हो? क्या है? बचाओ मुझे कोई। पहलवान, लगता है कुछ गड़बड़ है। मुझे छोड़ दो। यार तू बचेगी ना, मेरी नजर ना बहुत दिन से तेरे ही ऊपर थी यार, तू बचने वाली में से ना। जो पर छोड़ेंगे नहीं तुम्हें हम। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे आप। प्लीज मुझे जाने दो। बचाओ मुझे, कोई बचाओ। साले कमीने कुत्ते, आज उस माँ की कोख चूड़ी हो जाएगी। इस कोख से तू पैदा ही है और ये चिंगारी का हाथ है। चिंगारी का हाथ है मतलब फांसी का फंदा। चुप हो जा, मर गया साला। माँ जी, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और आपके बेटे को मैंने ही मारा। माँ जी, आपका बेटा ना एक बेचारी लड़की के साथ दुष्कर्म करते हुए पकड़ा गया था। अगर मैं सही समय पे नहीं पहुंचती ना, तो वो उसके साथ दुष्कर्म कर चुका होता। 2 लड़के थे वो, एक लड़का तो भाग गया साला, लेकिन आपका बेटा मेरे हत्थे चढ़ गया, इसलिए मैंने उसे मार मार के जान से मार दिया। और माँ जी, अगर आपकी नज़र में अपराधी हूँ ना, तो आप मुझे
जो भी सजा देना चाहे आप दे सकती हैं, मैं उस तरफ नहीं करूंगी। लेकिन माँ जी एक बात सोचिएगा जरूर, अगर उस लड़की की जगह आपकी बेटी होती और मेरी जगह आप होती तो आप क्या करती? अगर वो मंजर आप देख रही होती आप क्या करती बताइए? आप क्या करती माँ जी? चिंगारी, बिल्कुल सही किया तूने, एकदम सही किया। अगर मैं तेरी जगह होती ना तो मैं उस सुअर का गला घोट देती। तूने बहुत सही किया, तूने एक मासूम लड़की की इज्जत बचा ली। बहुत सही किया तूने, बहुत सही किया। माँ जी संभालिए अपने आप। देखिए मैं आपकी गुनहगार तो जरूर हूँ, लेकिन मैंने किसी घर की इज्जत भी बचाई है, एक लड़की की लाज बचाई है मैंने माँ जी। चिंगारी दीदी, आपने जो किया ना बहुत अच्छा किया। आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों किसी को कुछ नहीं बताएंगे। माँ, आपका एक ही बेटा है, एक ही बेटा है इनका बस। चिंगारी, आज तक मैं उस कुत्ते के लिए रोती रही, लेकिन आज के बाद नहीं रोऊंगी मैं। नफरत करूंगी उससे मैं, नफरत करूंगी उससे मैं, नफरत करूंगी उससे। हाँ, नफरत करूंगी उससे, नफरत करूंगी उससे मैं। बहुत ज्यादा धूप हो गई है ना, बहुत ज्यादा गर्मी भी है। हाँ, पहुंचने वाली हूँ बस मैं। चल मैडम अंदर चल। बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। ओए चुपचाप अंदर बैठ जा, आवाज नहीं वरना तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा, समझी? चिंगारे किन्नर के नाम से जानी जाती हूँ और तुम जैसे हरामियों के लिए मौत के सिकंजे नाम से पहचानी जाती हूँ मैं, समझे? कौन है तू? है कौन तू? चिंगारे किन्नर के सामने कोई हरामजादा किसी लड़की को बदनीयती से देख भी ली ना तो चिंगारी उसकी आंखें निकाल देती है। तुम दोनों ने तो इसे हाथ लगाया है, सोचो तुम दोनों को क्या हश्र करूंगी मैं। छोड़ दे मुझे, तू जानती नहीं है हमको, तू जानती नहीं है, पता नहीं चलेगा तेरे कहाँ चली गई तू। मौत को सहेली बनाकर अपने हथेली पर रख के चलती है चिंगारी, समझे? दीदी, अगर आज आप नहीं आती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ये बात सोच सोच कर ही मुझे रोना आ रहा है। नाम क्या है तेरा? साक्षी। साक्षी, तेरे जैसी लड़कियों के साथ ना यही होना चाहिए। ये ऐसे कपड़े पहन के चलोगे ना, ये लड़के यही काम करेंगे, समझे? सॉरी दीदी, सॉरी। सॉरी की बच्चे। नाम क्या तुम दोनों का? नाम क्या है? आदिल, अकरम। आदिल और अकरम, तुम जैसों का हाशिर देख के ना तुम्हारी प्रजाति कुत्ते भी सुधर जाएंगे, अब सुधर जाएंगे। भाग गए साले। दीदी सॉरी, दीदी सॉरी। सॉरी की बच्ची, तेरी जैसी लड़कियां ये क्यों भूल जाती है कि तेरी जैसी ये टांग दिखाने लड़कियों के जिस्म नोचे जाते हैं। सॉरी दीदी। अरे जितना कसूर जिस्म नोचने वाले कुत्तों का होता है ना, उससे कहीं ज्यादा कसूरवार तुम जैसी लड़कियां होती है जो सड़कों पर अपने जिस्म की नुमाइश करती फिरती रहती हैं। अरे जब कुत्तों को मांस दिखेगा तो मांस नोचेंगे ही ना। बोल। सॉरी दीदी, आज के बाद मैं कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी, अपना शरीर ढक के चलूंगी। घर जला के माचिस फेंक भी दिया तो फिर क्या फायदा? अपना घर खुद जलाते हो और दोस्त दूसरों को देखते हो। अरे इन कुत्तों की औकात क्या है तो किसी लड़की की तरफ नजरें उठा के देख ले, लेकिन नहीं, इनका मन बढ़ाता है तुम लोगों का पहनावा। ये लोग तो ऐसे होते हैं कि घूंघट पे रहने वाली औरतों को भी नहीं छोड़ते, चाहे वो 5 साल की बच्ची हो 50 साल की बुढ़िया। चिंगारी ऐसे ड्रेस पहनने के लिए मना नहीं कर रही, अगर पहनना है ना तो अपनी आत्म सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, समझे? दीदी, दीदी मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी, और कभी मैंने ऐसे कपड़े पहने तो मैं अपनी आत्म सुरक्षा का खुद ख्याल रखूंगी। मुझे माफ कर दीजिए दीदी,
मुझे घर जाना है, बहुत डर लग रहा है। आप मुझे घर तक छोड़ देंगे क्या? चल मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन बेटा आगे से इस चीज का ध्यान रखना, समझी? चल घर किधर है तेरा? उधर मोहन नगर। चल मैं छोड़ देती हूँ। जाओ, कोई है? रोक! बचाओ मुझे। निहारिका रोक! तुझे जान से मार दूंगा निहारिका! रुक! बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? दीदी, दीदी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो लड़का मुझे मार डालेगा दीदी, वो लड़का मुझे मार डालेगा। हाँ, जान से मार दूंगा तुझे, और तुझे मारकर अपने आप को भी खत्म कर लूंगा। काय? चिंगारी के इशारे में आयो को बहुत भी नहीं छू सकती, फिर तेरी औकात क्या है? अगर अपने माँ बाप को बेऔलाद देखना चाहता है ना, हाथ ला के दिखा इसको। शाम तक तेरे घर में रिश्तेदारों के भीड़ रोती हुई नजर आएगी। और तेरी इस लड़की की दुश्मनी क्या है? क्यों इसकी जान के पीछे पड़ा है? बोल। अरे मैं इससे प्यार करता हूँ। क्या प्यार करता है? फिर इसकी जान क्यों लेना चाहता है तू? क्योंकि ये किसी और से प्यार करती है, इसलिए आज मैं इसे जान से मार दूंगा। अच्छा, एक तरफा प्यार का शिकार है तू। नाम क्या है तेरा? दीदी, नमन नाम है इसका। कई महीनों से मेरे पीछे पड़ा है। मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे पीछे पीछे आ जाता है। कहता है अगर तू मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। हाँ हाँ, नहीं होने दूंगा किसी और की, ये बात तू याद रख ले। तो तू प्यार करता है इससे? हाँ, करता हूँ प्यार निहारिका से, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ उसको। साले कमीने, प्यार करने वाले अपनी प्रेमिका के जान नहीं लेते, बल्कि उसके लिए अपनी जान दे देते हैं। और जिसे तू अपने प्यार का नाम दे रहा है ना, वो प्यार नहीं है, हवस है, हवस। और जिस दिन तेरी हवस इस लड़की के साथ मिल जाएगी ना, ये तेरी हवस भरी निगाहें किसी और लड़की की तलाश करेंगी, समझा? दीदी, इसने मेरा जीना हराम करके रख दिया है। अरे मैंने लाख समझाया कि मेरे लिए मेरा फ्यूचर सब कुछ है। मेरे माँ बाप मुझे इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि मैं पढ़ाई छोड़कर प्यार के चक्कर में पढ़ूं। सुन ले देवदास है खानदानी आशिक, प्यार क्या होता है, प्यार के मायने क्या होता है, तू जैसे हफ्सी हो क्या पता? अरे प्यार का मतलब पाना नहीं होता, प्यार का मतलब खोना होता है, प्यार का मतलब त्याग होता है। जुदाई भी प्यार का दूसरा नाम होती है, समझे? और जुदा होके भी जो अपने प्यार को बरकरार रख सके ना, वही प्यार कहलाता है। अरे राधा कृष्ण के प्रेम कहानी कौन नहीं जानता? तो जिसमें के जान थे वो दोनों, लेकिन ऐसे बिछड़े, ऐसे जुदा हुए कि मिल नहीं पाए वो। मीराबाई मोहन के प्यार में इतनी अंधी थी कि विष का प्याला पी गई थी। मोहन को तो पा ना सकी, लेकिन वो मोहन के होके रह गई थी। आजकल का प्यार, अरे आजकल का प्यार प्यार नहीं है, उम्र का नशा है, जवानी का खुमार है, जो तुझ जैसे लड़कों ने प्यार का नाम दे दिया है। प्यार का। मैं निहारिका से सच्चा प्यार करता हूँ, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी की जान ले भी सकता हूँ और अपनी जान दे भी सकता हूँ। अगर निहारिका कोई मारे या फिर चोट लगाए तो? मैं निहारिका के शरीर पर एक खरोच बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। साले कमीने कुत्ते, जिसके शरीर पर तू एक खरोच नहीं दे सकता, उसकी जान कैसे ले सकता है? अरे प्यार करने वाले तो अपनी प्रेमी की खुशियों के लिए अपनी खुशियों गला घोट देते हैं। गला। जिसे तू जबरदस्ती प्यार का नाम दे रहा है ना, वो प्यार नहीं है बेटा, नौटंकी है, नौटंकी। और कान खोल के सुन ले, आज के बाद से अगर तूने नजरें उठा के निहारिका को देख भी लिया ना, 7 जन्मों तक तू अंधा ही पैदा होता रहेगा। याद रखना, साला हवस को प्यार का नाम दे रहा है, प्यार का। दीदी, इसकी वजह से मेरा घर से निकलना मुश्किल हो गया है। डर लगता है मुझे घर से निकलते हुए। दीदी मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि प्यार का दूसरा नाम त्याग है। जिसे मैं बेहद प्यार करता था, आज उसे की जान लेने चला था। यार का आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। बेटा, पश्चाताप की एक वो नासू भी ना गुनाहों को धो देती है, समझा? अमन, तुम मेरे अच्छे दोस्त बन सकते हो, मेरे बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो। हाँ बेटा, दुनिया में कोई भी सबसे ऊपर जो रिश्ता होता है ना, दोस्ती का रिश्ता होता है। तुम दोनों दोस्त बन के भी रह सकते हो। चलो हैंडशेक करो, हाथ मिलाओ। आगे से इसे परेशान मत करना, ठीक है? चल बेटा, मैं तुझे घर छोड़ देती हूँ।
तुम्हें आज 2 साल बाद अपनी माँ की और तुम्हें अपनी सास की कैसे याद आ गई? चिंगारी जी, मैं इन दोनों को ना अच्छी तरीके से जानती हूँ। बिना लालच के तो यहाँ आए नहीं होंगे ये। माँ जी, हमारी गलतियों को भुला दीजिए और चलिए हमारे साथ घर। हाँ माँ, आपके बिना घर अच्छा नहीं लगता। माँ जी अब कहीं नहीं जाएंगी यहाँ से। चिंगारी जी, जरा इनसे पूछिए तो सही, आज इनके मुंह से ये मीठे मीठे बोल मक्खन वाले कैसे निकल रहे हैं? कल भी तो यही माँ थी ना जिसे देख के इन दोनों को बुखार आ जाता था। जवाब दो अपनी माँ का। आज कैसे तुम दोनों को अपनी माँ के ऊपर इतना प्यार आ रहा है? जो तुम लोग इतने मजबूर हो गए हो अपनी माँ को ले जाने के लिए। चिंगारी जी, देखना किसी का फोन आ रहा है। कट गया, किसी कंपनी वाले का था। माँ जी, आपके जाने के बाद ओए! बेशरम औरत, झूठ मत बोल। इन्होंने खुशी से घर नहीं छोड़ा था। इनके हस्बैंड की मौत हो जाने के बाद जब तुम दोनों को ये लगा ना कि इनसे कोई फायदा नहीं मिल सकता, उल्टा तुम दोनों को खर्चा करना पड़ेगा, इनकी सेवा करनी पड़ेगी, तुम दोनों ने मिलकर इनको मजबूर कर दिया घर छोड़ने के लिए। समझे? दीदी, लालच के घंटी टनटनाते हुए माँ जी का दिल बहलाने आए हैं। अरे वे तो मैं लिखा है कि माँ के पैरों में स्वर्ग होता है, माँ के आंचल छाव तले दुनिया की सारी खुशियां होती है जो कि लाखों करोड़ रुपए से भी कमाई नहीं जा सकती। अरे माँ का दिल तो ममता का सागर होता है जिसकी गहराई भगवान भी नहीं आ पाया। और आजकल के बच्चे माँ बाप को इसलिए घर से बाहर निकाल देते हैं ताकि माँ बूढ़ी हो गई है, बाप बूढ़ा हो गया, कोई काम का नहीं रहा है? हेलो, नमस्कार जी, मैं इंश्योरेंस कंपनी से कुणाल बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात आशा जी से हो सकती है? लो आशा जी से बात करो। हेलो। क्या मेरी बात आशा जी से हो रही है? हाँ, मैं आशा बोल रही हूँ। आशा जी, मैंने आपसे बहुत ज्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश करी है लेकिन आपका फोन नहीं लग पा रहा था, ना आपके घर पे कोई था। तो आपका 1 करोड़ का चेक मेरे पास रखा है, आप आके ले जाइए। ठीक है, मैं ब्रांच में आ जाऊंगी। ओके मैम, ठीक है। अब पता लगा इन दोनों का प्यार मेरे लिए हिलोरे क्यों ले रहा है। अरे जो माँ इनके लिए बोझ लग रही थी, आज उसके लिए प्यार उमड़ रहा है। चिंगारी जी, आपने इतने दिनों तक मेरी माँ का ख्याल रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जी, अब नाराजगी छोड़ दो और घर चलो। ओए, लालच के लालची कमीनों, अरे तुम दोनों इतने बेशरम हो ना कि तुम्हें देख के शर्म भी शर्म आ जाए। अरे तुम दोनों को जब पता था कि इस माँ के पास कुछ नहीं है तो तुम दोनों ने क्या किया? तुम दोनों ने मजबूर कर दिया इन्हें घर छोड़ने के लिए। और जब तुम्हें ये पता चला कि ये तुम्हारी माँ 1 करोड़ की मालकिन हो गई है तो क्या कर रहे हो तुम लोग? गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो, घड़ियाली आंसू बहा रहे हो। अरे बंद करो ये सब, समझे? अरे ये मुझे किस हालात में मिली थी ना, ये मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकती। अरे इनसे बेहतरीन तो भिखारीन रहती हो, भिखारीन। और तुम दोनों ने क्या किया? मजबूर कर दिया घर छोड़ने के लिए। माँ जी तो ने अपनी जान देने जा रही थी, चिंगारी दीदी मैंने बचा लिया मरने से। चिंगारी जी, इन दोनों को तो ये लगता था कि इस पेड़ में तो फल कभी आएंगे ही नहीं। अरे इन दोनों को पता नहीं था कि जिस पेड़ की जड़ों में पति के प्यार और वफादारी की खाद पानी डाली जाती है ना, वो पेड़ कभी सूखता नहीं है, हमेशा हरा भरा रहता है। अरे इनके पति को पता था कि मेरे जाने के बाद उनका बेटा अपनी माँ के साथ कैसा व्यवहार करेगा, इसलिए तो पॉलिसी का बीमा करवा के गए थे वो। अरे माँ की ममता को पैसे से देखने वाली निर्लज औलादें ये क्यों भूल जाती हैं? एक माँ के लिए औलाद से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। माँ अपनी औलाद के एक मुस्कान के लिए 100 जिंदगियां कुर्बान कर देती है, लेकिन वही औलादें जब बड़ी होती हैं तो माँ के चेहरे से उसकी मुस्कान छीन लेती है। गुलाब की तरह खिला रहने वाला ये मासूम चेहरा मुरझा जाता है हमेशा हमेशा के लिए। हम अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। माफी गलतियों की दी जाती है, षड्यंत्रों की नहीं। चिंगारी जी, इन दोनों से बोल दीजिए चले जाए यहाँ से, नहीं तो मैं कुछ कर दूंगी। सुन लिया तुम दोनों ने? जब रिश्तों की रोशनी को षड्यंत्रों की हवाओं से बुझाने की कोशिश की जाती है ना, तो रिश्ते ऐसे बुझते हैं कि अंधेरे में जीना सीख जाते हैं। अब इनको तुम्हारी झूठी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको बिखरे हुए रिश्तों में एक ऐसा रास्ता मिल गया ना जो खुशहाली की तरफ लेके जाता है। अब वो है इनका 1 करोड़ का चेक, समझे? गेट आउट, गाइस, गेट आउट। पहलवान, हाँ दीदी, मैं सोच रही हूँ कि प्रयागराज में कुंभ का मेला लगने वाला है, वहाँ चले गंगा स्नान करके आते हैं। ये तो दीदी अच्छी बात है, कब चले वहाँ? एक काम करती हूँ ना, अगले सप्ताह का टिकट कंफर्म करा लेती हूँ। संगम में दीदी मजा भी आएगा, नहाएंगे भी मस्त। चल ठीक है, मैं फिर करा देती हूँ। ठीक है दीदी। पूरे 2 घंटे हो गए हैं,
बनारस से झूठ बोल के ले आए हो हमको शहर में कि हमारा बहुत बड़ा बंगला कोठी है। भूखे पैसे बैठा के रखा हुआ है। अरे कामनी, अगर मैं तुम्हें सच बता देता तो तुम बनारस से मेरे साथ दिल्ली थोड़ी आती, नहीं आती। देखो कामनी जी, यार में थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है ना। इतना भी झूठ नहीं होता कि हमें झूठ बोल के यहाँ पे ले आए हो। देख लो, हम बता रहे हैं, वापस चले जाएंगे अपने बनारस। जमींदार की बेटी है, कोई लल्लू पंजू की बेटी नहीं है हम। सही कह रहा तू। अरे कामनी जी, बस थोड़े दिन की तो बात है, फिर आराम से ऐसे जिएंगे ना। देखो, तुम किसी घर में या बंगले में झाड़ू पोछा कर लेना और मैं बेलदारी कर लूंगा, फिर देखो जिंदगी कैसे जिएंगे, मजा आ जाएगा। अरे पहलवान, हाँ दीदी। ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं? यहाँ का नहीं लग रहे हैं लोग। अरे दीदी छोड़ो ना, किसी के पचड़े में क्यों पड़े। अरे नहीं पहलवान, देखना शक्ल से कितने शरीफ लग रहे हैं। कुछ गलत हो गया इन लोगों के साथ तो सही नहीं होगा ना। शर्म तो नहीं आ रही होगी? हमसे झाड़ू पोछा लगवाएंगे, हमसे घर साफ करवाएंगे। हाँ, जाओ जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरो कहीं। तो नाराज हो गए कामनी। जाओ, हम बात नहीं करेंगे तुमसे। चलना, चल के देखते हैं। अरे दीदी, मियाँ बीबी है, उड़ती थी तुम भी पकड़ती है दीदी। तू चुप रहे, तुम बोला कर, उड़ते टी पकड़ती हूँ। चल, कुछ ना कुछ परेशान लग रहे हैं हम। चल तो। अरे क्या बात है बेटा, क्यों परेशान हो? अरे देखो, घबराओ मत, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अगर कोई परेशानी है तो बताओ, शायद मैं तुम लोग कुछ मदद कर पाऊँ। हम बताते हैं आपको। हमारी परेशानी ये है, हमारे पतिदेव, गांव में हमारी 25 बीघा जमीन है, गाय है, भैंस है, ट्रैक्टर है, और ये हमको यहाँ शहर में लाके झाड़ू पोछा लगवाने के लिए बोल रहे हैं। अब दीदी शहर में आए तो काम करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ, ऐसा कैसे बैठ सकते हैं। अरे तुम लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। गांव की शहंशाही जिंदगी छोड़ के यहाँ शहर में जिल्लत भरी जिंदगी जीने के लिए आ गए। अरे क्या नहीं है तुम्हारे गांव में, जैसा इसने बताया। गांव में अपनी मर्जी के मालिक हो तुम, और यहाँ पे अपनी मर्जी से उठ बैठ भी नहीं सकते। 2 पैसे के लालच में गांव छोड़ के शहर आ गए तुम लोग। वाह भैया वाह। बताओ दीदी, यहाँ बेलदारी करने आए, गांव में इनके नौकर चौकर, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है। बताओ इनको। वही तो दीदी, ये हमको गांव से यहाँ शहर में ले आए हैं। बोल रहे थे कि हमारा कोठी बंगला है, लेकिन 2 घंटे से यहाँ सड़क पे छोड़ रखा है हमको। न कुछ खाने के लिए दिया है, न कुछ पीने के लिए। अरे कोठी नहीं, कोठियां और फ्लैट है, जहाँ पे जाके तुम्हें झाड़ू पोछा करने हैं, और साथ साथ बगीचे भी हैं। सुबह शाम उसमें तुम्हें पानी देना होगा। अरे मूर्ख इंसान, गांव की इतनी सारी जमीन छोड़ के यहाँ पे गुलामी करने आ गए। जितनी मेहनत यहाँ पे तुम अपनी बीबी के साथ लग के करोगे ना, उसकी आधी मेहनत भी अगर अपने गांव में करोगे ना, तो राजाओं की तरह जिंदगी जियोगे। लेकिन नहीं, तुम्हें तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान यही जाना है, जाके गुलामी करनी है बस वहां पे। अपने गांव का राजा नहीं बनना, शहर का नौकर बनना है तुम लोगों को। अरे हम नहीं आ रहे थे दीदी, यही हमको गांव से यहाँ शहर झूठ बोल कर लेके आए हैं। अब दीदी 10-20 दिन तो काम करना पड़ेगा ना, गांव भी जाना है तो पैसे तो चाहिए ना। बस 10 दिन काम कर ले, फिर हम चले जाएंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? पहलवान, इनको लेके चल अपने घर पे। वहीं पे हमारे यहाँ खाना पीना खाना, और शाम का टिकट करा दूंगी दोनों का, वो भी फर्स्ट क्लास एसी में। आराम से जाना अपने गांव में, गांव में जाके अपना काम करो। शहरों में कुछ नहीं रखा। सही कहा दीदी आपने। पता नहीं हम भी कितने बड़े बड़े सपने देख लेते कि शहर में जाएंगे, वहां कमाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, उससे घूमेंगे, पर हम ये भूल जाते दीदी कि हमारे घर में भी काम है, हमारी खेती बाड़ी है। अगर हम यहाँ मेहनत करेंगे तो हम यहाँ भी बहुत मोटा पैसा कमा सकते हैं दीदी। अच्छा हुआ दीदी आपने हमारी आंखें खोल दी। बस अब किराए का जुगाड़ कर दीजिए तो हम अपने गांव चले। चलो हमारे साथ, चलो। गांव छोड़ के शहर की गुलामी करने आ गए, पागल हो क्या तुम लोग? चलो। अरे मूर्ख इंसान, जिंदगी जीनी है ना तो गांव में रहो। अरे गांव को शहर बनाने की आदत डालो। ये क्या, गांव छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, अपनी पैतृक संपत्ति छोड़ के शहर में चले आते हो तुम लोग? समझाते मानव, तुम इसे? तेरा नाम मानव नहीं दानव होना चाहिए, क्योंकि तेरे अंदर मानवता नाम की कोई भी चीज नहीं है। दीदी, वो तो कोर्ट ने फैसला किया है कि 3 महीने साथ में रहना पड़ेगा, लेकिन ये तो इतनी निष्ठा पे उतर रहे हैं कि कोर्ट की बात भी मानने से इनकार कर देते, और आधी रात को मुझे घर से बाहर निकाल दिया। देख मानव, मैं और पहलवान सब्जी लेने गए थे, वहीं पे मानवी का फोन आया, हम भागे भागे यहाँ पे आए हैं। हम तो घबरा गए थे कि मानवी दीदी का इतनी रात के फोन आया हमारे पास। देखो दीदी, मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ और यहाँ के मोहल्ले वाले भी आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता। बस। अरे क्यों नहीं रख सकता? कोई तो वजह होगी ना। और तुझे मासूम से नहीं लग रही? तरस नहीं आया तुझे इसके ऊपर?
देखो दीदी, कोर्ट का फैसला आए ना आए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसे 10-20 लाख रुपए जरूर दे दूंगा, लेकिन इसको अपने साथ में रखूंगा बस। अच्छा, मतलब तू इसके साथ नहीं रहना चाहता, ये कहना चाहता है तू? हाँ जी। लेकिन मानो मेरा कसूर क्या है? क्यों तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? क्यों नहीं रहना चाहते मेरे साथ? हाँ मानो भैया, पति पत्नी में तो लड़ाई होती ही रहती है। सही तो कह रहा है पहलवान। अरे हर मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन सुलह भी हो जाती है बेटा, समझा? चिंगारी दीदी, मैं क्यों रखूं इसको अपने साथ? अरे मेरी एक भी बात नहीं मानती। जब मैं इसे कहता हूँ कि पड़ोसियों के घर में मत जा, लेकिन ये चली जाती है, नहीं मानती मेरी बात। जब मैं इसे कहता हूँ तो आराम से अपने घर को संभाल ले, वो भी नहीं सुनती। कभी मार्केट जा रही है, कभी शॉपिंग करने जा रही है, एक भी बात मेरी नहीं मानती। बताओ मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं? मानवी बेटा, क्या बोल रहा मानव? तू उसकी बात नहीं मानती, घर नहीं संभालती तू? बोल। अरे दीदी, ये क्या जवाब देगी? जब ये मेरी बातों का जवाब नहीं देगी तो आपकी बातों को कैसे देगी? पता है आपको, जब घर में रहती है ना तो कभी कहती मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कभी मुझे शॉपिंग करने जाना है, कभी वहां जाना है, कभी यहाँ जाना है। मतलब जब तक मैं अगर घर में रहता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे इसके पेट में दर्द होता है, और जैसे मैं घर से बाहर निकल जाता हूँ ना, तैयार होकर निकल जाती है। अब बताओ, इसमें कोई मेरी गलती है? आप बताओ। मानवी बेटा, क्या मानव सच बोल रहा है? दीदी, मानो भैया अपने जगह में सही है। मुझे भी ऐसे लग रहा है पहलवान। दीदी आपको पता है, जब मैं ऑफिस से आता हूँ ना, मैं इसे चाय मांगता हूँ, लेकिन ये उसके लिए भी मना करती है। और जब ऑफिस जाता हूँ तो टिफिन मुझे खुद बनाना पड़ता है, खुद रोटियां बनानी पड़ती है, खुद अपना लंच पैक करना पड़ता है, लेकिन मेरा लंच तक नहीं पैक करती। तो मैं क्या करूँ बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? देख मानवी बेटा, कोर्ट में लाखों केसेस चल रहे तलाक के, और जब रिजल्ट आता है ना तो आधे से ज्यादा गलतियां औरतों की होती है, समझी? अरे पतियों को क्या चाहिए कि बीबी उसकी बात माने, घर परिवार संभाले और समय पे खाना दे, चाय दे, पानी दे, समय व्यतीत करे, प्यार करे, और क्या चाहिए? अब ये सब चीजें डिमांड अगर मानव कर रहा है तो गलत मानव नहीं है, तू गलत है बेटा, समझी? सॉरी दीदी, मुझसे गलती हो गई। मैं मानव को आज के बाद किसी बात का कोई ऐसा मौका नहीं दूंगी कि मेरी कोई गलती निकले। देख बेटा, पति पत्नी का रिश्ता ना एक रेल की पटरी की तरह होता है, और जो ट्रेन चलती है ना वो मियाँ बीवी होते हैं। दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना पड़ता है, एक दूसरे का साथ निभाना पड़ता है। अगर एक भी समय नहीं देगा ना और एक बैलेंस करने की कोशिश नहीं करेगा तो ट्रेन गिर जाती है। उसी तरीके से रिश्ता ही बनाया गया। थोड़ी सी भी अगर गांठ पड़ जाती है ना तो रिश्तों में आगे चल के दरारें आती हैं, और कल को तेरा परिवार बढ़ेगा, बच्चे होंगे, वो सब क्या सीखेंगे? कभी सोचा उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? देख मानो बेटा, देख मानने की गलती है, मैं बोल रही हूँ, लेकिन एक मौका देती है उसको। आज के बाद से ना ये तो शिकायत का मौका नहीं देगी और हर काम तेरा करेगी, ठीक है? चल मामी, सॉरी बोल मानव को। सॉरी मानव। ठीक है दीदी, अगर आप कहती हो तो मैं इसे माफ कर देता हूँ, लेकिन प्रॉमिस करोगी आज के बाद तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी? आई प्रॉमिस मानव। पक्का? और मैं दिल से यही चाहती हूँ, कोर्ट का फैसला तुम लोगों के फेवर में है कि तुम लोग जिंदगी भर साथ में रहो, और चिंगारी का आशीर्वाद तुम लोगों के ऊपर हमेशा है, ठीक है? किसी चीज की परेशानी हो मानव तो मुझे कभी भी कॉल कर देना, ठीक है? और चलो हम निकल रहे हैं, सब्जी लाना है, लेट हो रहे हैं हम लोग, ठीक है? खुश रहो तुम लोग। चल पहलवान। अब एक कप चाय तो बुला दो। हमें बनाती हूँ। तू बचाएगी इसे? हो, ये बचाएगी तुझे? अरे मैंने सोचा कोई मर्द आएगा, ये तो किन्नर है बे। सुन, यह नामर्दों की बस्ती है, यहाँ कोई मर्द और नामर्द नहीं आएगा, और तेरे लिए तो चिंगारी अकेले काफी है। तेरे पिछवाड़े में दम हो ना, दोबारा इसको हाथ लगा के दिखा दे, मैं भी देखती हूँ कितना बुता तेरे पिछवाड़े में, लगाना। और सुन, किन्नर है ना, किन्नर का काम कर, मर्द मत बना। साली बे, जिस दिन किन्नर का काम देख लेगा ना, अपनी जिंदगी से नफरत करने लग जाएगा, समझा? चल निकल यहाँ से। बताओ। बस उस भैया यही साइड में रोक दो, यही मेरा ऑफिस है। अच्छा इधर ही? हाँ जी भैया। ठीक। अरे कितने पैसे हुए भैया? एक सेकंड मैं बताता हूँ जरा। अरे आप शीशा देख रहे हो भैया, मैंने आपसे पैसा पूछा है। अच्छा पैसे, एक सेकंड मैम। 350। लेकिन फेयर तो 150 रुपए का दिखा रहा था। मैम मेरे पास तो 350 है, तो 350 ही मांगूंगा ना। देखो भैया, मैंने 150 रुपए का बुक किया था, मैं 150 ही दे सकती हूँ, इससे ज्यादा एक भी नहीं दूंगी। मैडम एक बात बताओ, ट्रैफिक कितना था, आपने वहाँ पे मुझे रुकवाया, ठीक है, अब फिर बढ़ गया तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 350 है तो वो पूरे लेने पड़ेंगे ना। मेरी गलती से फेयर नहीं बढ़ा है, ट्रैफिक था तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं 150 रुपए फेयर दिखा रहा था, मैं 150 आपको दे रही हूँ। मैडम पैसे तो आपको देने पड़ेंगे 350 रुपए, चाहे हंस के दो चाहे रोके दो। भैया मैं 150 रुपए से एक भी रुपए फालतू नहीं देने वाली हूँ। वहाँ पे 150 रुपए फाइनल हुआ था और 150 ही दूंगी, ठीक है? लूटी मचा रखी है आप लोगों ने तो। मैडम जो गूगल ने रास्ता बताया मैं उसी रास्ते से आया हूँ ना।
तो 350 रुपए बन गए ना, मैं क्या करूँ इसमें? गूगल के रास्ते से नहीं आया, आप घुमा फिरा के लेके आए और मैं ना अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। पकड़ो ये पैसे। हेलो, क्या बदतमीजी है, बगैर पैसे देके भाग रहे हो? सुनो मैडम, मुझे उंगली टेढ़ी करने का मौका मत दो, उसे सीधी रहने दो, समझ गई ना? क्या बात है मैडम, वैसे हाथ बहुत मुलायम है तुम्हारे, कौन सी क्रीम लगाती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ छूने की? तुम्हारी इतनी बदतमीजी कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब देख, पैसे तो अब मैं लूंगा तुमसे। चल सुन, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, यहाँ कोई मर्द नहीं है यहाँ पे। ओए, तूने क्या सोचा इसको कोई बचाए नहीं आएगा? अरे ना मर्द भले ना आए, लेकिन ये चिंगारी जरूर आएगी, समझा? तो चिंगारी हुई तो मैं क्या करूं? तू कौन सा पहाड़ उठा लेगी? चुप बेटा, क्यों परेशान कर रहा तुम्हें? दीदी, पास में ही मेरा ऑफिस है, ऑफिस आने के लिए मैंने राइड बुक की थी। तब तो फेयर 150 रुपए का दिखा रहा था, लेकिन ना जाने ये कहाँ से घुमा के लेके आया और 350 रुपए मांग रहा है। मैंने 150 रुपए दिए तो ये मेरा हाथ पकड़ के बदतमीजी करने लग गया। दीदी, ये साले कुंदरू ना अपने आप को गुंडा भाई समझते हैं। सही कह रहा है पहलवान, ऐसे हरामियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भोली भाई लड़कियों देखे कम पैसा बता के बिठा लेते हैं और बाद में पैसा ज्यादा बताते हो, जबरदस्ती करते हैं। सुन बे, चिंगारी कहते हैं मुझको, समझा? अबे सुन, चिंगारी होगी तू अपने घर को, तेरे जैसे चिंगारी को ना फूंक मार के बुझा देता हूँ। तो सुन बे, तेरे जैसे को चिंगारी चीर फाड़ देती है, समझो? तूने मुझ पर हाथ उठाया ना, अब देख मैं इससे पैसे लेके दिखाऊंगा। चल दे पैसे। अब तक तेरा दिमाग सेंटर में नहीं आया क्या? क्या और तोड़ू तुझे? हाँ? दीदी, ऐसे भी इसको अकल नहीं आएगी, पुलिस के हवाले कर देते हैं। सही कह रहे पहलवान, पुलिस को फोन कर तू। एक कम रुक रुक रुक, इन सालों के पिछवाड़ा जब तक लाल ना करो ना, तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आती। अभी बेईमानी के पैसे कितने दिन चला लोगे तुम लोग? हैं? बेईमानी के पैसे ऐड के तुम्हारे औलादी बेईमान बन जाएगी। तुम्हारे खून में जब बेईमानी घुसेगी ना, तुम्हारी औलादी बेईमान निकलेगी, समझे? ईमानदारी से कमाओ ना, क्या दिक्कत है? सुन, चाहूं ना तुझे पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, लेकिन शक्ल तू बाल बच्चों वाला लग रहा है। मैं समझ गया दीदी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं भटक गया था। मैंने सोचा कि सबसे डबल पैसे मांगूंगा, जल्दी अमीर बन जाऊंगा, लेकिन ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। मैं अभी ईमानदारी से चलाऊंगा। कितने पैसे हो तेरे? 150 थे ना? वो दे दिए। दे दिए ना? चल निकल। सॉरी। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया तूने स्टैंड लिया इसके लिए। चल जा, घर आ गया तेरा? हाँ, ऑफिस जाना था दीदी। जा ऑफिस। तिलकधारी वसंत बाबू, जिस स्थान पे बैठकर तुम ये काम कर रहे हो ना, ये सरस्वती माता का पवित्र स्थान है। जिन हाथों से तुम ये साज-बाज बजा रहे हो ना, उन्हीं हाथों से तुम इस लड़की को छेड़ रहे हो। अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुमने संगीत और संगीत की शिक्षा का नाम मिट्टी मिला दिया है। प्रणाम गुरुदेव। अरे प्रणाम दीपा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ गुरुदेव। आप बस मुझे ये बताइए कि मेरी रिकॉर्डिंग कब होगी? मैं तो आपको अगले 6 महीने तक की फीस भी जमा कर चुकी हूँ। अरे हाँ, तो दीपा पहले ये बताओ कि तुम्हारा रियाज कैसे चल रहा है, और तुम्हारी ये उंगलियां ठीक से रियाज कर रही है ना? हाँ गुरुदेव, रियाज तो सब बहुत अच्छा चल रहा है और सारी प्रैक्टिसेस मैं कर रही हूँ जो आपने मुझे बताई हैं। अच्छा एक सेकंड, ये गले में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं गुरुदेव, गले में कैसी दिक्कत? मतलब कोई खिंच खिंच आवाज, मतलब रियाज ठीक से है ना? अरे नहीं नहीं गुरुदेव, आपने सारी प्रैक्टिसेस जो मुझे बताई है ना, वो बहुत ही स्मूथ है। एक बात बताओ दीपा, अगर तुम यूं ही लगन से सीखती रहोगी ना, तो सच में तुम एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी। गुरुदेव हाथ छोड़ो मेरा, ये क्या कर रहे हैं आप? इसमें बुरा मानने की क्या बात है, म्यूजिक ऐसे ही सिखाया जाता है। आओ मेरे पास आओ। अरे आओ ना। नहीं नहीं। ओहो, फिर बुरा मान गई। आओ इधर आओ। अच्छा आओ ना एक बार, तुम इधर बैठो मेरे पास, आ जाओ। मैं इसको इधर कर लेता हूँ और आराम से ना, बिल्कुल फ्री माइंड होके चलो करो रियाज। अरे बेटा इसको सुनो, इधर दिखाओ, हाथ दिखाओ, ऐसे उंगली पकड़ो और
ऐसे। हाँ गुरुदेव, वही तो कर रही हूँ आप मुझे, लेकिन बजाने कहाँ दे रहे हैं आप? बार बार मेरा हाथ ही पकड़ ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस वाले हाथ से बजाओ। गुरुदेव मैं लेफ्टी नहीं हूँ, मैं राइट हैंडेड ही हूँ। अच्छा ठीक है, बजाओ। वैसे दीपा एक बात बताओ, तुम बहुत जल्दी में सीख गई हो। हाँ गुरुदेव, इतने अच्छा गुरु मिला हो तो कौन नहीं सीखेगा जल्दी। वो तो मैं हूँ गुरु, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम मुझे अच्छा गुरु मानती हो। अरे बजाओ ना, रुक क्यों गई? बजाओ। अरे यार इधर आओ, देखो। गुरुदेव ये पियानो थोड़ी ना है, हारमोनियम है। हारमोनियम को तो हारमोनियम के तरीके से ही बजाया जाएगा। अच्छा तो बजाओ। ये जो आपने मुझे प्रैक्टिस कराई थी, ये प्रैक्टिस हुआ है। गुरुदेव मुझे लगता है आपको मुझे सिखाने से ज्यादा मेरे ऊपर ध्यान है। सही तो पकड़ा, तुम्हारे ऊपर ही तो ध्यान है। देखो अगर मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दूंगा तो तुम सीखोगी कैसे? फिर कैसे सीखोगी बताओ जरा। इसलिए मेरा ध्यान इधर नहीं, तुम्हारे ऊपर रहता है कि तुम जल्दी सीख जाओ। चलो बजाओ बजाओ। और एक बात बताओ, जब तक हम थोड़ा रोमांस नहीं करेंगे ना, तुम्हें फील ही नहीं आ रहा। ये क्या, एक काम करो, तुम इसे उतार दो। अरे आराम से बिंदास होके बैठो। क्या हुआ? अरे ये शर्म उरम सब छोड़ दो, एकदम बिंदास हो जाओ। रोमांटिक म्यूजिक बन रहा है ना, जल्दी शूट होगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हीरोइन भी तुम ही हो। और समझ गई ना, तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा मैं। वैसे तुम खूबसूरत बहुत हो बेबी, सच बता। मैं आई तो थी तुझे कॉलेज के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है तेरी मौत का कॉन्ट्रैक्ट ये चिंगारी साइन करेगी। दीदी अच्छा आप टाइम से आ गई, वरना न जाने ये मेरे साथ क्या करता। तो चिंता मत कर बेटा, चिंगारी राइट टाइम पे राइट जगह ही पहुंचती है। तिलकधारी वसंत बाबू, बहुत नाम सुना है तेरा मैंने कि तू बहुत बड़ा म्यूजिक टीचर है। सोचा था मेरे बच्चों का भविष्य ना तेरे हाथों में आएगा तो उज्जवल होगा, बहुत बड़े सिंगर बनेंगे ये। लेकिन तू म्यूजिक टीचर और संगीत के नाम पे कलंक है, कलंक। अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इसे म्यूजिक सिखा रहा था, पता नहीं क्यों बुरा मान गई। मैंने कोई गलत किया तुम्हारे साथ? नहीं नहीं दीदी, ये झूठ बोल रहा है। ये रोजाना मेरे साथ ऐसी उठपटांग हरकतें करता रहता था, लेकिन आज तो उसने हद ही पार कर दी। साले, गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, एक गरिमा होती है उसकी। लेकिन तूने ये हरकत करके ना गुरु नाम को कलंकित कर दिया है। अरे भरोसा उठ जाएगा लोगों का गुरु नाम से। देखो दीदी, जैसा आप सोच रही है वैसा नहीं हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया, बस मैं इसकी खूबसूरती देख के भटक गया। अच्छा, इसकी खूबसूरती देख के तू भटक गया था? एक काम कर, देख मेरी खूबसूरती और जरा भटक के दिखा ना। आ दिखा। दीदी मैं मान तो मेरे से गलती हो गई, बोल रहा हूँ ना आपको, आज के बाद मैं हर शिष्य को अपनी बहन मानूंगा। देख तिलकधारी वसंत बाबू, तो ब्राह्मण कुल से आता है, इसलिए तेरे ऊपर हाथ नहीं उठा रही हूं, वरना अब तक तुझे चीर के रख देती। समझा? पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूं, आज के बाद से तूने ऐसी घिनौनी हरकत की ना, तेरे इस हारमोनियम के साथ ही ना तेरी कब्र यहीं खोद दूंगी। समझा? और सुन बेटा, आज के बाद से इस साले के पास से संगीत सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और तो सुन, तू जहां जाए जिस स्कूल में जाके पढ़ाता है ना, सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराऊंगी मैं। समझा? चल। दीदी ऐसे मत करो, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तेरे बाल बच्चों को पता भी तो चलना चाहिए कि उसका बाप क्या कर रहा है। चल बेटा। तो मैं माफी मांग रहा हूँ ना आपसे दीदी। माफी अपने जेब में रख। अबे तिलकधारी बसंत, साला जब देखो लड़की देख के पिघल जाता है। अबे कभी म्यूजिक भी सिखा दिया कर। लड़की लड़की लड़की। आज के बाद में मैं लड़की नहीं छोड़ूंगा, ये तो पक्का है। नहीं तो किन्नर आके मुझे फिर मारेगी। वैसे बहुत तेज मारती है, शुक्र ढक्कन नहीं लगाया उसने। हे सरस्वती माता, मुझे माफ कर।